लोकेशन ऑफ रूट्स में सेकेंड पार्ट इसमें फर्स्ट टाइप में हमने पढ़ा था। अरे सर वो स्पेस बार से अनम्यूट हो गया था खुद ही। कोई बात नहीं, ध्यान रखें थोड़ा सा। टाइप 2, ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स में टाइप 2, लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स, लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स K1 एंड K2। पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू वन रियल नंबर K, कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन K हैं, बोथ रूट्स लेस देन K हैं, या K रूट्स के बीच में। अब यहाँ पे हम दो रियल नंबर K1 और K2 के रिस्पेक्ट में बात करें। फर्स्ट केस, if both roots lies in K1 and K2 or lies between K1 and K2, इसमें भी आप एज्यूम कर सकते हैं K1 K2 से छोटा है। मान लीजिए एक 0 है, एक 5 है, या एक 1 है, एक 7 है, ऐसा कोई भी नंबर हो सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो दोनों रूट K1 और K2 के बीच में क्वाड्रेटिक क्या है, fx ax² + bx + c। इसके दोनों रूट K1 और K2 के बीच में, मतलब बोथ रूट्स अल्फा बीटा, सही है ना, K1 और K2 के बीच में आ रहा है, ये हो गया K1 ये K2 के बीच में आ रहे हैं रूट्स अल्फा बीटा। तो क्या कंडीशन हो, तो लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, बोथ रूट्स ग्रेटर देन K, वहां ग्रेटर देन K की जगह K1 लिखा है, बोथ रूट्स लेस देन K तो वहां K की जगह K2 लिखा हुआ है। तो बस इन्हीं दोनों केस का कॉम्बिनेशन है कि दोनों रूट या तो K1 से बड़े हैं और K2 से छोटे हैं। तो पहली कंडीशन क्या लगती है, रूट्स रियल होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों रूट इक्वल है तब भी K1 K2 के बीच में हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है D ग्रेटर देन G। सेकंड कंडीशन याद रखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है K1, K1 पॉजिटिव है, किस केस में, जब A पॉजिटिव है, और यही अगर A नेगेटिव का ग्राफ बनाओगे तो K1 नेगेटिव आएगा जब A नेगेटिव होगा, K2 नेगेटिव होगा जब A नेगेटिव होगा, आएगा। तो A इंटू K जैसे वहां पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे A इंटू K1 पॉजिटिव होगा। थर्ड कंडीशन A इंटू K2, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, K2 पॉजिटिव A पॉजिटिव, या A नेगेटिव K2 नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, सेम। एंड लास्ट केस, ये जो वर्टेक्स होगा, वहां पे क्या होता था, वर्टेक्स बोथ रूट्स ग्रेटर देन K है तो ग्रेटर देन K लिखते थे वर्टेक्स को, लेस देन K है तो लेस देन K लिखते थे। यहाँ K1 से बड़े हैं दोनों रूट और K2 से छोटे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, -b/2a ग्रेटर देन K1 एंड लेस देन K2। नोट करिए, बोथ रूट्स ग्रेटर देन K1 एंड लेस देन K2, ये फर्स्ट केस है, लोकेशन ऑफ रूट्स विथ रिस्पेक्ट टू टू रियल नंबर्स के केस में। ये फर्स्ट केस है कि बोथ रूट्स लाइज इन K1 to K2। नोट कर लीजिए इसे, फिर और केसेस बताते हैं आपको। नोट कर लिया आप सबने? नो सर। करो बेटा जल्दी से नोट, फिर मैं अगला पॉइंट बताता हूँ। सेकेंड कंडीशन, जब K1 K2 रूट्स के बीच में हो, ये फर्स्ट कंडीशन कि रूट्स K2 के बीच में है।
ठीक है, अपने आप को म्यूट रखिए, म्यूट रखिए सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स म्यूट रखें। एक बच्चा नाम भूतनाथ नाम से एंटर किया है, कौन है भाई भूतनाथ, बताइए। सर डायग्राम एक सेकंड हो। मोहंती, सर डायग्राम मत रख करिए। डायग्राम नहीं मिटा रहा, हाँ बाकी नोट कर लिया। यस सर, बाकी नोट। हाँ जल्दी से नोट करो, सेकेंड केस लिखते हैं फिर। बोथ रूट्स आर k1 और k2 किसमें है, रूट्स के बीच में k1 और k2 के बीच में रूट आ रहा है। अब सेकेंड केस है, इफ k1 k2 लाइज बिटवीन रूट्स, ये जो k1 और k2 है वो रूट्स के बीच में, तो क्या कंडीशन, k1 k2 रूट्स के बीच में आ जाए। तो फर्स्ट केस देखिए, a ग्रेटर देन 0 होगा तो डायग्राम बनेगा इस तरीके से। अब क्या कहा गया, k1 और k2 रूट के बीच में, तो यहाँ k1 इधर k2, ये दोनों ही रूट के बीच में a ग्रेटर देन 0 में, तो fk1 भी निगेटिव है और fk2 भी निगेटिव, और a लेस देन 0 में ग्राफ बनाएंगे, ऐसा बन जाएगा k1 k2 रूट्स के बीच में, fk1 और fk2 दोनों ही यहां से देखिए पॉजिटिव है, fk1 भी पॉजिटिव और fk2 भी पॉजिटिव, यही तो है, अल्फा बीटा रूट्स के बीच में आ रहा है k1 और k2। तो क्या कंडीशन हो, जैसे पहले पढ़ा था हमने, k रूट्स के बीच में हो तो क्या कंडीशन थी थर्ड केस में, a इंटू एफ के लेस देन 0, ये था ना। तो ऐसे ही k1 और k2 दो के लिए लिख लेंगे, k1 अगर रूट्स के बीच में है तो क्या कंडीशन है, a इंटू एफ k1, a पॉजिटिव है तो एफ k1 नेगेटिव है, a इंटू एफ k1 लेस देन 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। एंड ऐसे ही k2 के लिए लिखेंगे a इंटू एफ k2 लेस देन 0, ये इसमें भी देख सकते हो a इंटू एफ k1 पॉजिटिव, a नेगेटिव, a इंटू एफ k2 नेगेटिव, ये दो कंडीशन है, दोनों का इंटरसेक्शन, नोट कर लीजिए, यही कंडीशन लगेंगे, टू कंडीशंस लगेंगे। एंड सेकेंड जो ये केस हमने पढ़ा अभी, लोकेशन ऑफ रूट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस केस पे मिलते हैं, बाकी सभी भी इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक्स हैं, लेकिन क्वेश्चंस में जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमें इस पे मिलते हैं, इस केस पर, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट केस, इफ exactly one root, if exactly one root lies in k1 and k2, k1 और k2 के बीच में ठीक एक रूट हो तो क्या कंडीशन, कौन सा रूट हो, अल्फा वाला भी हो सकता है, बीटा वाला भी, जैसे k1 ये हो गया, k2 ये हो गया, a ग्रेटर देन 0 में ग्राफ ऐसे बना, ये fk1 पॉजिटिव है और fk2 नेगेटिव है, तो देखिए इनके बीच में ठीक एक रूट कौन सा आ रहा है, अल्फा, या हो सकता है k1 यहां पर हो, k2 इधर हो, इनके बीच में ये वाला रूट आ जाए बीटा, तो भी fk1 देखिए नेगेटिव है, एक नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, तभी एक रूट आएगा इसके बीच में, एक एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा होगा k1 के करेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट और k2 करेस्पॉन्डिंग ऊपर आ रहा होगा, a लेस देन 0 में ग्राफ बना होगा तब भी यही होगा। तो इसमें ये कंडीशन आती है fk1 into fk2 लेस देन 0, केवल एक कंडीशन,
सफिशिएंट है Fk1 into Fk2 लेस देन 0। नोट कर लीजिए सभी, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। सभी केसेस क्लियर नहीं आ रही। क्या चीज क्लियर नहीं आ रही बेटा? स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही? बाकी बच्चे सर क्लियर है। क्लियर है सर। बाकी बच्चों को क्लियर है तो आप अपनी तरफ देखिए कनेक्शन। अगर सबको अनक्लियर होती तो मेरा कनेक्शन मतलब गड़बड़। देखें, नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले थर्ड में एक और पॉइंट की जरूरत पड़ती है, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले नोट कर ले, यही 3 केसेस हैं इसमें। नोट कर लिया। नोट कर लिया। 2 रियल नंबर्स के रिस्पेक्ट में ये 3 कंडीशन है। एक रियल नंबर के रिस्पेक्ट में 3 कंडीशन थी, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। लास्ट वाले में एक बात का और ध्यान देखते हैं हम लोग कि एंड पॉइंट भी चेक करते हैं। एंड पॉइंट मतलब K1 और K2 को भी अलग से चेक करते हैं कि कहीं K1 और K2 ये जो क्वाड्रेटिक दी है उसके रूट तो नहीं है। अगर उसके रूट होंगे तो उस केसेस को भी अलग से ऑब्जर्व किया जाता है। तो लास्ट वाले में थर्ड में नोट में ये लिख ले, चेक आर एंड पॉइंट, आर एंड पॉइंट that is if K1 or K2 is the root of given quadratic, K1 और K2 अगर गिवन क्वाड्रेटिक के रूट हैं तो उस केस को भी हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं लास्ट वाले में। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी और केसेस में जरूरत नहीं पड़ती। और बताया आपको सेकेंड केस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चंस की, या फिर सबसे लास्ट वाले केस पे ही बता देते हैं पहले, जिसमें एंड पॉइंट भी आ जाएगा आपका। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, find the value of K for which exactly one root of the equation x square minus 6k minus 1 into x minus 2k is equal to 0 lies in minus 1 to 1। क्या है क्वेश्चन में? k की वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए ठीक एक रूट इस क्वाड्रेटिक का एग्जैक्टली 1 रूट। ये थर्ड केस है। K1 और K2, K1 कितना हो गया -1 और K2 1, सॉरी -1 और 1 के बीच में ठीक एक रूट हो, इसके लिए कैलकुलेट करेंगे कंडीशन। करिए सभी लोग कंडीशन कैलकुलेट इसकी। सर K लेस देन 0। K लेस देन 0। देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, Fk1 into Fk2 लेस देन 0। यही कंडीशन लगाएंगे आप यहाँ पे। Fx क्या हुआ, ये है Fx, K1 हो गया -1, K2 हो गया 1, मतलब कंडीशन हो गई और एग्जैक्टली 1 रूट f -1 into f1 लेस देन 0, ऐसा लिख लेंगे। f -1 तो यहाँ पे x की जगह लिख के -1 कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस, तो 6k -1 -2k, या f -1 f1, इसमें x की वैल्यू रखी 1, कितना होगा 1 माइनस 6k -1 ब्रैकेट में -2k,
लेस देन 0, ये 1 1 कैंसिल, यहाँ पे मिला 4k और ये कितना आ गया 1 + 1 2 - 8k लेस देन 0। देख लीजिए, कोई डाउट है यहां तक तो बताइए। यहाँ k का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, इनइक्वालिटी साइन चेंज आएगी, ये आ जाएगा 4k * 8k - 2 लेस देन 0 से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। जो लेस देन 0 था अब ये वैल्यू क्या हो गई ग्रेटर देन 0। अब रियल नंबर लाइन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, सीधे रियल नंबर लाइन बनाएंगे तो ये कहां पे 0 हो रहा है 0 पे, ये कहां 0 हो रहा है 1/4 पे, प्लस माइनस और प्लस, ऐसा लिखेंगे प्लस माइनस एंड प्लस। तो हमें वो वैल्यू कौन सी लिखनी है प्लस वाली, तो k की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई -∞ से 0 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं। कोई डाउट, ये जो कंडीशन थी ये लगा दिया, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक सॉल्यूशन में बताएं। अब क्या है एंड पॉइंट भी चेक करते हैं इसमें, एंड पॉइंट मतलब k1 k2 अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट जाए तो मतलब -1 या 1 इस क्वाड्रेटिक का रूट हो तो देखिए एंड पॉइंट पहले चेक करते हैं, इसको लिखेंगे चेकिंग फॉर एंड पॉइंट। फर्स्ट एक k1 अगर रूट हो गया, दोनों को अलग अलग लिखना है, k1 रूट है या k2 रूट है, तो -1 इसका अगर रूट है, इफ -1 इज अ रूट, आप ये क्वाड्रेटिक अगर -1 इसका रूट है तो -1 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब f -1 बराबर 0 होगा, और f -1 यहां रखे थे कैलकुलेट किया, f -1 कितना आया 4k, तो 4k बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ये -1 इसका तभी रूट हो सकता है जब k की वैल्यू 0, जीरो रखने पे क्वाड्रेटिक हो जाएगी, ये 0 रखते x² प्लस x बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट कैलकुलेट कीजिए, क्या क्या है -1 और 0, देखिए -1 और 0 आ रहा है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, x कॉमन लो 0 और -1 रूट आ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया -1 और 1 ओपन इंटरवल में, यहां लिखा ना ओपन इंटरवल में एक रूट होना चाहिए, -1 ये है 0 ये है, 1 कहां बनेगा इसके आगे बनेगा कहीं, तो ओपन इंटरवल मतलब -1 को नहीं लेना, 1 को भी नहीं लेना, -1 और 1 को छोड़ करके उनके बीच में कितने रूट आ रहे हैं, एक ही रूट तो आ रहा है 0, तो मतलब ये पॉइंट k बराबर 0 लेने पर भी ठीक एक रूट आता है, तो k बराबर 0 भी हम ले सकते हैं अपने आंसर को, मतलब यहाँ जो ओपन इंटरवल हमने लगाया है वहां ओपन इंटरवल की जगह क्या लगा सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल। therefore k is equal to 0 can be taken since exactly one root, exactly one root आ रहा है -1 और 1। ये फर्स्ट एंड पॉइंट हमने चेक किया, कौन सा -1 एक रूट है। अब सेकंड एंड पॉइंट इसी तरह चेक करेंगे, सेकंड एंड पॉइंट कौन सा हुआ 1, इफ 1 इज अ रूट, मेथड बाकी वही है, 1 रूट है तो 1 इसे सेटिस्फाई करेगा, मतलब f1 0 होगा, f1 कितना कैलकुलेट किए थे यहां से देखो 2 - 8k बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब ये k 1/4 वापस इस इक्वेशन में रख दो, इस इक्वेशन में रखोगे तो आएगा x² -6/4 - 1 -1/2x -1/2 बराबर 0, मींस 2x² -x - 1 = 0। इसे फैक्टराइज कर लो, इसके फैक्टर क्या होंगे x - 1 × 2x + 1 = 0, मतलब एक रूट इसका कितना है 1 है और दूसरा रूट -1/2, -1 - 1/2 से ही पहले आएगा, तो अब बताइए -1 और 1 के बीच में ओपन इंटरवल में
-1 को कंसिडर नहीं करना है। कितने रूट आ रहे हैं? ठीक एक रूट आ रहा है, तो इसका मतलब k की वैल्यू हम 1/4 भी ले सकते हैं। देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 1/4। तो यहाँ 1/4 पे जो ओपन इंटरवल लगा था वहां पे भी क्लोज इंटरवल आंसर लगा सकते हैं, और 0 पे भी। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, हमें चेक करके बताना पड़ेगा कि ओपन इंटरवल लगेगा या क्लोज इंटरवल। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? देयरफॉर k बिलोंग्स टू -∞ टू 0 क्लोज इंटरवल, यूनियन 1/4 पे भी क्लोज इंटरवल टू इनफाइनाइट। नोट कर लीजिए, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नोट करें सॉल्यूशन। सर ये जो चेकिंग फॉर एंड पॉइंट्स है, इन्हें एक बार और एक्सप्लेन कर देना। हाँ ठीक है, बता देंगे। नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक बार फिर से। देखते हैं, वापस एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया इस क्वाड्रेटिक के एग्जैक्टली 1 रूट होनी चाहिए -1 ओपन इंटरवल। तो कंडीशन हमने लगाई fk1 into fk2 मींस f -1 into f1 लेस देन 0 होना चाहिए। इसमें -1 और 1 रखा, लेस देन 0 किया, उससे ये वैल्यू आ गई k। उसके बाद हम एंड पॉइंट चेक करते हैं। एंड पॉइंट कैसे चेक करते हैं? मतलब ये जो k1 है, -1 और k2, इस क्वाड्रेटिक का अगर रूट हो जाए तो क्या होगा? तो -1 अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, उससे k की वैल्यू आ गई 0। k की वैल्यू वापस इस क्वाड्रेटिक में रखी और इसके दोनों रूट कैलकुलेट कर लिए। एक रूट तो -1 है ही, और दूसरा रूट भी आ जाएगा। दोनों रूट आ गए क्वाड्रेटिक के। तो अब हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेटिक के दोनों रूट जो है -1 और 1 के बीच में कितने रूट आ रहा है। -1 1 के बीच में एक रूट आ रहा है केवल ओपन इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि ये आंसर ले सकते हैं। और अगर एक रूट नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे ये आंसर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे केवल एक रूट आ रहा था, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल। ऐसे ही 1 चेक किया, 1 पे भी 1 अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो f1 बराबर 0 किया, तो f1 बराबर 0 से k की वैल्यू आई, k वापस इसमें रख दिया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई। उसके रूट निकाले, उस क्वाड्रेटिक के रूट हम देखें -1 और 1 के बीच में ठीक एक रूट आना चाहिए। अगर ठीक एक रूट आ रहा है तो हम k की ये वैल्यू ले सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ रही है। 0 और 1/4 दोनों ही ले सकते हैं। तो 0 पे हमने यहाँ लगा दिया क्लोज इंटरवल, 1/4 पे भी लगा दिया क्लोज इंटरवल। ये फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे इस बार। Find all the values of k for which one root of the quadratic find all the values of k for which one root of this quadratic k minus 5 into x square minus 2kx plus k minus 4 is equal to 0 is smaller than 1. And other is greater than 2. क्या है? एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है। बनाएंगे इस क्वेश्चन को। नोट कर चुके हैं सॉल्यूशन लास्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए और इसको ट्राई करिए। जो सेकंड केस था k1 k2 रूट्स के बीच में, वो बनेगा।
बनाए। इस क्वेश्चन का आगे एक रूट 1 से छोटा है। कोई भी ग्राफ बनाने पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड या डाउनवर्ड, वैसे दोनों ही हो सकते हैं। वैसे यहाँ तक दोनों केस बनाना चाहिए, हम वो बना सकते हैं। एक रूट 1 से छोटा है और दूसरा रूट 2 से बड़ा है, ये तो लिखा है। तो मतलब 1 और 2 कहाँ हुए? 1 और 2 रूट्स के बीच में हुए। ये K1 और K2 रूट्स के बीच में है। तो पढ़ी थी अभी कंडीशन, वो कंडीशन लगाइए, आंसर आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक k माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k माइनस 4, यही है fx। ये होता है a, ये b, ये c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट कंडीशन a इंटू f k1, k1 कितना हुआ? 1 लेस देन 0। एंड सेकेंड कंडीशन क्या लगाओगे? a इंटू f k2, यहाँ k2 कितना है? 2 लेस देन 0। और a क्या है? a है k माइनस 5, तो k माइनस 5 इंटू f1, b a k माइनस 5 इंटू f2 लेस देन 0। लगाओ इसको और बताओ आंसर क्या आएगा फाइनल। यही दो कंडीशन लगेंगी, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है फिर लास्ट में। इन्हीं दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यू ले लेंगे। जल्दी से बनाइए। हाँ कर लिया भाई, आंसर आया किसी का? f1 यहाँ रखो, x की वैल्यू 1 कितना होगा बताओ? k माइनस 5 माइनस 2k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। ये k प्लस k, 2k माइनस 2k कैंसिल, यहाँ आ गया माइनस 9। माइनस 9 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, मतलब k माइनस 5 ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन 5, ये होगा। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू k माइनस 5 एट 2, 2 यहाँ रखो, 2 रखोगे k माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4k प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। k प्लस 4k, 4k कैंसिल, यहाँ से आ गया k माइनस 5 इंटू k माइनस 24 लेस देन 0। अब ये वाला सॉल्व कर लो, k की वैल्यू होगी 5 से 24, कहां से कहां तक आ जाएगी? 5 से 24 और ग्रेटर देन 5 में कॉमन वैल्यू क्या होगी? 5 से इंफिनिटी तक है, वो 5 से 24 तक है, तो कॉमन हुआ 5 से 24। तो फाइनल आंसर है k की वैल्यू है 5 से लेकर 24। देख लें सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है? थर्ड सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Find A so that both roots of the equations
एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू 0 to 3, दोनों रूट 0 और 3 के बीच में ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए जिसके लिए दोनों रूट इस क्वाड्रेटिक के 0 और 3 के बीच में, मतलब k1 और k2 के बीच में। तो जो फर्स्ट केस पढ़ा था उसी पर बेस्ड है ये, बनाएंगे सभी लोग। दोनों रूट k1 k2 के बीच में। तो ऐसे बन जाएगा डायग्राम, बोथ रूट्स 0 और 3 के बीच में, ये 0 यहाँ 3, ये हो गया k1 ये k2, इनके बीच में है अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये तो यहाँ पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड ही बनेगा। क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सेकंड a into f k1 ग्रेटर देन 0, ये a into f k2 माइनस b by 2 ग्रेटर k1 to k2। हाँ बोलो बेटा। 0 से लेकर क्या बता रहे हो? अंडर रूट डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस 8, उसको फैक्टराइज कर दे सकते हो, ए माइनस 2 रूट 2 इंटू ए प्लस 2 रूट 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये तो बनेगा ए माइनस 2 रूट 2 इंटू ए प्लस 2 रूट 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको रियल लाइंस देख लीजिए, ये कहाँ 0 हो रहा है? माइनस 2 रूट 2 पे, और ये वाली वैल्यू कहाँ 0 हुई? 2 रूट 2 पे, इसके इधर वैल्यू प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ऐसा लिखेंगे, बताएं। तो यहाँ पर हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? लेस देन माइनस 2 और ग्रेटर देन 2 रूट, ए लेस देन आर इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 और ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 रूट। ये आ रहा है फर्स्ट केस से, डी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से। ऐसे ही 3 केस है, और सेकंड केस क्या है? a इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, ए मतलब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इंटू f 0 ग्रेटर देन 0, इसमें x के अंदर रखो 0, कितना आएगा? f0 देखिए 0 0 2, तो 2 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज ट्रू, तो 2 तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो सेकंड कंडीशन से आ रहा है 2 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 तो 0 से हमेशा बड़ा होता है, मतलब f0 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्या है? f0 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा ही, उस कंडीशन से ये आ रहा है हमारे पास। अब यहां रखेंगे 3, 1 इंटू ए इंटू एफ k2 ग्रेटर देन 0, यहाँ रखिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 3a लेस देन 11, तो a की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन 11/3। सेकंड कंडीशन से, सॉरी थर्ड से, a लेस देन 11/3, मतलब 3.67 अप्रोक्सीमेटली, पॉइंट में देखें तो 3.67 अप्रोक्सीमेटली आता है। फोर्थ कंडीशन क्या है? माइनस b/2a लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ये होता है k1 क्या है? 0 माइनस b की वैल्यू -8, तो माइनस ऑफ -8 अपॉन 2, a की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, k2 कितना है? 3, तो यहां से वैल्यू क्या होगी? माइनस प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू 0 से 6, इन सभी केसेस में कॉमन वैल्यू, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। बाकी देखिए निगेटिव वैल्यू तो यहाँ है नहीं, तो निगेटिव के साथ कुछ कॉमन आएगा नहीं। 0 से 6 और 2 रूट 2 मतलब रूट 2 है 1.4, तो 2 इंटू 1.4 2.8 से बड़ा यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से 3.67 से छोटा, तो क्या हो गया? 2.8 से लेके 3.67 तक, और वो वैल्यू 0 और 6 के बीच में भी होगी,
तो इसलिए फाइनल आंसर क्या आ गया, ए की जो वैल्यू होगी 2√2 से लेकर 11/3 तक हो सकती है। ये आंसर है, ए बिलोंग्स टू 2√2 के बराबर है क्लोज इंटरवल, 11/3 के बराबर नहीं है ओपन इंटरवल। नोट करिए, बताइए कोई दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लें सभी लोग, किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए। फिर नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, if a b c belongs to real number and equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has two real roots alpha and beta such that alpha is less than -1 and beta is greater than 1. Then prove that one plus c upon a plus modulus b upon a is less than 0. 1 plus c upon a plus modulus b upon a is less than 0. कराएंगे फोर्थ क्वेश्चन। ए बी सी रियल नंबर है, ये जो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रियल रूट हैं अल्फा और बीटा, such that अल्फा -1 से छोटा है और बीटा 1 से बड़ा है। प्रूव दैट 1 प्लस c अपॉन a प्लस मॉडुलस b अपॉन a लेस देन 0 होगा। बनाइए इसे। बनाइए जल्दी से फोर्थ क्वेश्चन। प्रूव दैट है तो रिजल्ट तो पता है, ये आना चाहिए। देखते हैं, अल्फा लेस देन -1 है और बीटा ग्रेटर देन 1, ऐसा दिया गया। अल्फा एक रूट जो है वो -1 से छोटा है और जो बीटा है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, एक रूट -1 से छोटा है और एक रूट 1 से ग्रेटर। तो -1 और 1 कहाँ होंगे? रूट्स के बीच में होंगे। रूट्स के बीच में हुए तो वही जो सेकंड कंडीशन बताई थी आपको, k1 k2 रूट्स के बीच में हो तो क्या कंडीशन लगानी है वो लगाइए, यहाँ पे आ जाएगा आंसर। k1 k2 रूट्स के बीच में हो तो क्या कंडीशन लगती है? दो कंडीशन लगती है, a into f k1 मतलब a into f -1 लेस देन 0 एंड सेकंड कंडीशन क्या लगती है? a into f k2 मींस f of 1 लेस देन 0। बस यही दोनों लगानी है, आंसर आ गया। समझ रहे हैं? f -1 मतलब x की जगह यहाँ रखिए -1 तो a into a minus b plus c लेस देन 0, ऐसा है। यहाँ रखिए a into a plus b plus c लेस देन 0, ये होगा। अब a यहां से कॉमन लेकर के a स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, a स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड करने से इक्वल साइन चेंज होगी, तो ये बन जाएगा 1 minus b by a plus c by a लेस देन 0। रखिए a कॉमन लिया तो यहाँ बार बच गया a स्क्वायर, क्योंकि बाई ए चाहिए ना तो उस फॉर्मूले में बना लिया। ऐसे यहाँ पे भी a स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, a कॉमन ले लीजिए पहले,
तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन जीरो। तो फर्स्ट से आ रहा है 1 प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए लेस देन जीरो, और एक से 1 माइनस बी बाई ए, एक में माइनस है एक में प्लस है, बाकी सब सेम वैल्यू। दोनों कंबाइन करेंगे तो प्लस हो या माइनस हो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब मॉड अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो मॉड लगाएंगे तो मॉड हटाएंगे तो आइदर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो दोनों ही केस से लेस देन जीरो आ रहा है, तो हम यहाँ पे कंबाइन करके कह सकते हैं 1 प्लस सी बाई ए प्लस मॉडुलस बी बाई ए विल बी लेस देन। ये आंसर है, बताएं कोई डाउट है तो। ये है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5। एक एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a इज लेस देन जीरो फॉर एवरी, ये सिंबल है फॉर एवरी, ऐसे वर्ड लिख दे फॉर एवरी या ये सिंबल बना दे, दोनों का ही मतलब फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 to 2, x 1 और 2 के बीच में जितने भी x हैं सबके लिए ये वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो। देन फाइंड a, तो a की वैल्यू कैलकुलेट कर, नोट करिए सभी लोग और इसको कैलकुलेट करके देखें। क्वेश्चन नंबर 5। बनाइए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो है, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव मतलब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। 5 का ग्राफ बनाना हो इस क्वाड्रेटिक का तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड में, एक्स एक्सिस ये ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a। अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a के लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है, y लेस देन जीरो, y बराबर ही तो ग्राफ है, y लेस देन जीरो मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे, y नेगेटिव होने का मतलब क्या है, y नेगेटिव कहां होगा, जहां एक्स एक्सिस के नीचे होगा ग्राफ, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब ग्राफ होना चाहिए किस वैल्यू के लिए, सभी वैल्यूज के लिए 1 और 2 के बीच में, उससे ज्यादा के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कम नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या है 1 से 2 में सारी वैल्यूज के लिए आए, तो 1 और 2 अगर रूट्स के बीच में आ जाए, देखिए मान लीजिए 1 यहां हो जाए 2 यहां, रूट्स के बीच में आ जाते हैं तो क्या होगा, 1 से 2 तक ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस के नीचे होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। तो आदित्य बता रहा है -∞ से -4/5 आंसर आएगा, सही है बेटा। ये देखें 1 और 2 जब रूट्स के बीच में होंगे तो ग्राफ वहां पर एक्स एक्सिस के नीचे होगा, नीचे होगा मतलब 1 के लिए भी वैल्यू नेगेटिव होगी और 2 के लिए भी वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यहां से यही कंडीशन लगा देनी है कि फर्स्ट 1 into f1 लेस देन 0, 1 और 2 दोनों ही रूट के बीच में, जैसा आपको बताया था ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पर ज्यादा मिलते हैं कि रूट्स के बीच में वाले, वैसे सभी पार्ट पे मिलेंगे क्वेश्चंस, लेकिन रिलेटिवली इस पार्ट पे थोड़े से ज्यादा है। ऐसे 2 भी रूट्स के बीच में तो 1 into f2 भी लेस देन 0, बस यहाँ 1 रखते हैं 2 रखिए और सॉल्व कर लीजिए। 1 रखेंगे कितना आएगा बताइए, 1 plus 2a plus a लेस देन 0, मतलब a लेस देन -1/3 आएगा, 3a लेस देन -1। 2 रखेंगे कितना आएगा, 4 plus 4a plus a लेस देन 0, तो a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, लेस देन -4/5। चेक कर लें, कोई दिक्कत है यहाँ बताएं।
ये फर्स्ट केस से ये सेकेंड केस, दोनों का इंटरसेक्शन आंसर हो जाएगा। दोनों में जो कॉमन वैल्यू, देखिए एक वैल्यू कह रहा है -1/3 से छोटी, ये फर्स्ट वैल्यू -1/3 से छोटी, यहाँ 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2, -1 -1/3 कितना होगा -0.33, -4/5 कितना होगा -0.08, तो -0.8 -0.3 से छोटा होगा या बड़ा होगा बताइए? -4/5 तो -1/3 से छोटा होगा ना, तो इससे भी पहले ये सेकेंड वैल्यू, इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी बताओ? जो -4/5 से छोटी है वो दोनों में आ रही है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? लेस देन -4/5, मतलब आंसर हो गया a बिलोंग्स टू -∞ टू -4/5। नोट कर लीजिए। अब बताइए कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, चेक कर ले सॉल्यूशन सभी लोग। और बताएं कोई डाउट है तो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इसमें?